you also conscious about your smile like me? Do you also want a picture perfect smile? So today I'm bringing someone who's treated celebrities like Preeti Zinta and the Miss World Manushi Chillar, Dr. Praveen Kumar. Dr. Praveen Kumar is the head of the dentistry department in the Max Super Speciality Hospital of Noida. He's treated many celebrities and patients. So let's welcome sir. Hey guys, and hello Dr. Praveen sir. Welcome to my podcast, Saaf Seedhi. So Saaf Seedhi basically talks about the ups and downs of your life, how your life works. And on my podcast, I'm talking to professionals about the Saaf and Seedhi of their journey and professional life. And I thought who better to call from the dentistry profession than you. So let's start off this podcast by you telling us about yourself. आपकी जर्नी की साफ सीढ़ी क्या थी? आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? What was your journey like? Tell us a little bit about yourself. Thank you so much, Ashar, for calling me here. हर किसी की सांप सीढ़ी ऐसी चलती लाइफ की। जब आपका जो हार्डवर्क है और आपकी डेस्टिनी मिल जाती है तो आप अचीव कर लेते हैं जो आपको मिलना होता है। तो मेरा जन्म एक गांव में हुआ। आई वॉज बॉर्न इन अ विलेज एंड वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मैं डेंटिस्ट्री में आऊंगा या डेंटिस्ट्री ज्वाइन करूंगा, कुछ नहीं पता था। तो मैंने पहले बीएससी मैथ्स ज्वाइन किया। तो ये है लाइफ की साक्षी। तो पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, बट स्टिल हार्ड वर्क वाज गोइंग ऑन। उसके बाद आई लेफ्ट माय बीएससी एंड आई जॉइन माय बीबीएस। उसके बाद मैंने एमबीएस, उसके बाद मैंने एमबीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये होती है लाइफ की साक्षी। That's a very long journey. So आप अब क्या करते हैं? Where do you work? Vishaya, I'm working as a dental head. I'm a director of Max Super Specialty Hospital Dental Department, and I'm heading one of the biggest dental department in NCR. आपके फैमिली में क्या सारे डॉक्टर्स हैं या were you the first one to join this profession and what was your family's reaction to this profession? Were they supportive या फिर उन्होंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो, ये करो, कुछ ऐसा था? लाइफ में हम दो भाई हैं जो डॉक्टर हैं, एक बाहर रहते हैं लंदन और मैं इधर डेंटिस्ट। तो पहला डेंटिस्ट हूँ पूरे खानदान के अंदर। उन्होंने जो मैंने किया उन्होंने सपोर्ट किया हमेशा, और उन्होंने कहा जो करना चाहते हो वो करो। तो कोई कंपल्शन नहीं था, और मैंने अभी अपनी हिस्ट्री बताई इस हाफ सीरीज से कैसे मैं डेंटिस्ट बना। तो फैमिली में ज्यादा लोग नहीं है मेडिसिन। तो आप अभी इतनी बिग पोस्ट पे कर रहे हैं काम एंड यू हैव अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी पेशेंट्स आल्सो एज वी नो। तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स जिसके लिए लोग आपके पास ज्यादातर आते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किसका प्रोसीजर कर रहे हैं। अगर आपके पास बच्चे आ रहे हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आपके पास एडल्ट आ रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। और सबसे डिफरेंट है कि अगर आपके पास सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो सेलिब्रिटी का जो मेन मोटिव होता है आने का, वो होता है कि उनका स्माइल डिजाइन। वो आते हैं अपना स्माइल करेक्शन के। तो बच्चे हैं वो आते हैं नॉर्मल कैविटीज के लिए, और एडल्ट आते हैं नॉर्मली क्लीनिंग कराने के। तो ये मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स जो मैंने अभी बताया आपको, ये है जो नॉर्मली हम लोग करते रहते हैं। पहले क्लीनिंग आता है एंड कैविटी फिलिंग आता है, एंड जो आपने बात करी सेलिब्रिटीज को लेकर, तो उसमें आता है हमारा स्माइल डिजाइन। स्माइल डिजाइनिंग के लिए अब लाइक लोग अपनी स्माइल के बारे में आजकल बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, हाउ देयर लुकिंग, हाउ देयर स्माइल इज कमिंग आउट, रादर देन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्माइल दे आर मोर कंपल्स्ड बाय हाउ देयर स्माइल इज लुकिंग, डज इट लुक प्रिटी इनफ। तो कोई एक स्पेसिफिक एज है जिसके बाद यू रेकमेंड दिस प्रोसीजर, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग किड्स एंड यंग अडल्ट्स आर आल्सो गेटिंग इनटू दैट एरिया। तो कोई स्पेसिफिक एज है? देखिए, हर किसी को कुदरत ने सुंदर बनाया और सुंदर दिखने का हर किसी को हक है। दांतों की वजह से सुंदर ना दिखे तो ठीक नहीं है। तो एक एज जो आपने पूछा, एज कोई नहीं है डेंटिस्ट्री के अंदर। जब बच्चा पैदा होता है तब से डेंटल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और रहा ब्यूटिफिकेशन का, अच्छा सुंदर दिखना, तो 13-14 साल के बाद में जब बच्चों के दांत, हम लोग टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना शुरू करते हैं, तो वो एक ऐसी एज होती है जब सुंदरता दिखती है दांतों से। और ऐसा कोई डेंटल में कोई एज नहीं है सुंदर दिखने की। 14 साल 15 साल के बाद और 60 साल तक कभी भी दांतों को सुंदर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा क्विक रेमेडी क्या है एक ब्यूटीफुल स्माइल के लिए, या फिर क्विक रेमेडी फॉर अ गुड ओरल एंड डेंटल हेल्थ? डिपेंड करता है कि आप अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग जंप लगते हैं सीधा बड़े बड़े प्रोसीजर्स के ऊपर। हमें अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए।
इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं, हम्म, छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, स्कूल गोइंग किड्स जो भी हमारे पास आते हैं, पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप ब्रश कितनी बार करते हैं। तो नॉर्मली हर किसी का आंसर होता है एक बार, कभी सुबह कभी शाम को भूल जाते हैं, सो जाते हैं, मॉर्निंग में जल्दी होती है स्कूल की, ब्रश करना भूल जाते हैं। तो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। ओरल हेल्थ केयर के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 बार ब्रश करना है, 2 मिनट ब्रश करना है, ठीक है, और प्रॉपरली ब्रश करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइट से रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे? व्हाट्स अ गुड डाइट फॉर अ गुड ओरल हेल्थ? You are asking about the kids or you are generally asking this question? A general age group. जनरल एज ग्रुप में हम बच्चों से शुरू करते हैं। Okay. बच्चे आजकल पसंद करते हैं प्रोसेस, वो चाहते हैं बर्गर खाना, पिज्जा खाना, ठीक है, वो नहीं चाहते कि वो मूली खाएं, गाजर खाएं, सेब खाएं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने पेशेंट्स को, स्पेशली बच्चों को मोटिवेट करें जिससे कि वो रॉ फूड की तरफ ज्यादा जाए, रॉ फूड का इंटेक ज्यादा करें। प्रोसेस फूड क्या होता है, वो हमारे दांतों में चिपक जाता है, चिपकने से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेंटल की स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो कैविटी स्टार्ट होती है, देन फूड लॉज स्टार्ट होता है, और वो धीरे धीरे गम्स को इन्फ्लेम कर देता है, ठीक है। जो हमारे हम लोग गाजर से, ये जो चीजें हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें बोलते थे खाने के लिए, इनका जो एक्शन होता है ये बहुत अच्छा होता है, गम्स की मसाज करते हैं, इससे हमारे दांत मजबूत होते हैं। तो हम धीरे धीरे अपना जो पुराना, जो हमारा बुजुर्गों ने जो बताया है, हमारे माँ बाप ने जो बताया, हम भूलते जा रहे हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ मोर इजी लाइफ। That's true. अब जैसे you can see with the growth of social media, more people are getting conscious. तो आपने क्या ये अपने clients ने notice किया है कि जब social media influence ज्यादा लोगों पे बढ़ रहा है, they're getting more conscious and they want more and more procedures to be done to themselves. So have you noticed a change in that? देखिए, सोशल मीडिया इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे हाथ में अगर फोन होता है तो हम लोग या तो इंस्टा की रील देख रहे होते हैं या फेसबुक चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सोशल मीडिया है, इसका रोल आज की डेट में हर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा है। उससे प्रभावित होकर लोग अपना ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, अपने दांतों को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपना फेशियल स्टेटिक्स को अच्छा करना चाहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर उसको देखकर हम अपनी कुछ आदतें, कुछ ऐसी चीजें जो सुधारी जा सकती है, अगर हम सुधार लें तो सोशल मीडिया अच्छा काम कर रहा है। तो अच्छा काम भी कर सकता है सोशल मीडिया, फेयर इनफ। एंड आजकल a lot of teenagers are getting into bad habits like smoking and vaping. तो does that also affect your gum health? And अगर कोई जना स्मोक या वेप कर रहा है, can the dentist figure it out? Easy. सबसे पहले स्मोकिंग का डेंटिस्ट ही बता कराते हैं। Okay. आप स्माइल करते हैं, हम बताने वाले हैं। और आज स्मोकिंग और वेपिंग, स्मोकिंग का एक ऑल्टरनेटिव था वेपिंग। इसको इस तरीके से बेचा गया कि आप स्मोक को छोड़ना चाहते हैं, आप सिगरेट नहीं पीना चाहते, तो देखिए हम ई सिगरेट लेकर आ गए। देखिए हम लोग, स्पेशली मैं तो बहुत खिलाफ हूँ उस चीज। ई सिगरेट्स इज लाइक अ नॉर्मल सिगरेट होगी, उसमें आप उसमें स्मोक निकलता है, ठीक है। इसके अंदर भी स्मोक निकलता है थ्रू बैटरीज, ठीक है। बैटरी इज वेरी डेंजरस, बैटरी एक्सप्लोर हो सकती है। आप वेप करते हैं तो उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं, उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का यूज होता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसके जो कंटेंट्स हैं जो हार्मफुल हैं, जो माउथ में ड्राइनेस करते हैं, तो गम्स में इन्फ्लेमेशन करते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा डेंजरस है इसका बायोमेडिकल वेस्ट। इसको हम लोग अगर हमारे पास कोई बैटरी वाली चीज है तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता नहीं है। Because kids usually just throw it wherever they दिस इज वेरी डेंजरस। की वेस्ट को प्रॉपरली हमें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, और वेपिंग को ऑल्टरनेटिव नहीं करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को। अग्री। सो इस प्रोफेशन में या कोई भी मेडिकल जो प्रोफेशन होता है, लॉट ऑफ पीपल फील है काफी डॉक्टर्स या डेंटिस्ट उन्हें कभी कभी गलत एडवाइस दे देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को उनके पास बार बार जाना पड़े और जो डॉक्टर है वो और पैसे कमा सके। डू यू थिंक दिस इज ट्रू इन द फील्ड? सम डॉक्टर्स, नॉट ऑल ऑफ कोर्स। देखिए, एक मछली को लेकर तो पूरा आप तालाब के ऊपर दोष लगा रहे हैं, है ना। एक मछली खराब निकली तो सारा तालाब में जितनी मछलियां सारी खराब निकली, तो ये तो ठीक है। बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि डेंटल की जो विजिट्स होती हैं वो मल्टीपल होती है,
सपोज करिए यू आर गोइंग फॉर द रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अगर टूथ को सिंगल सिटिंग में कंप्लीट किया जा सकता है तो डेंटिस्ट करता है. If it is not possible and dentist has to call the patient 2-3 times, then it is a need of the treatment. इसमें डेंटिस्ट की तरफ से ये नहीं है कि वो पैसे कमाने के लिए पेशेंट को बुला रहा है. ठीक है, तो डिपेंड करता है. इफ यू आर गोइंग फॉर द इम्प्लांट्स, इम्प्लांट एक स्टेज में नहीं होता, उसकी भी 2-3 स्टेजेस होती है. उसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को बार-बार बुलाया जा रहा है कि पैसे कमाने के लिए, उसको बुलाया जा रहा है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करने के लिए. तो ऐसा सोचना, ऐसी धारणा मेरे ख्याल से तो गलत है. ठीक है, गॉट इट. तो आप मैक्स हॉस्पिटल के डेंटल हेल्थ डायरेक्टर हैं, तो आप लोगों को एडवाइस क्यों करेंगे कि वो आपके हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट ले? काफी लोग माइट प्रेफर टू गो टू अ क्लिनिक, दे माइट फील कि वहां पे प्राइसेस ज्यादा बेटर है या कुछ भी है. तो हाउ डू योर सर्विसेज मेक यू स्टैंड आउट? ये पैसे की बात नहीं है. जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम तब जाते हैं जब हमारी कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है. अदरवाइज तो हम घर में बैठ कर ट्रीटमेंट कर सकते हैं. हॉस्पिटल में जाने से फायदा क्या होता है? अगर पेशेंट सफर कर रहा है कार्डियक प्रॉब्लम से, किडनी या लीवर प्रॉब्लम से, दैट पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ क्लिनिक. इफ सम कॉम्प्लिकेशन अराइजेस देन वी हैव टू टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल. तो क्या होता है कि पेशेंट जो मल्टीपल डिसीज से सफर कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो, जिससे कोई इमरजेंसी अगर आए तो इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए, एड्रेस कर दिया जाए. और yes, so hospital के अंदर we have all the departments, they are on their toes अगर कोई इमरजेंसी होती है. एंड अगर क्लिनिक में जाते हैं, क्लिनिक में जाना कोई गलत बात नहीं है. If you are not suffering from any problem, you can go to the clinic. It is a choice also. But अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो मेरा ये मानना है कि आपको हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए. प्लस हॉस्पिटल के अंदर अब आपके पास मल्टीपल डॉक्टर्स होंगे. मेरे पास डेंटल में जो स्पेशलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, सारे डेंटिस्ट. सो हमें डेंटिस्ट को बुलाना नहीं होता. इन हाउस हमारे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल. तो ये सोच है पेशेंट. अदरवाइज मेरे हिसाब से तो हॉस्पिटल प्रैक्टिस इज ऑलवेज बेटर. ओके. तो काफी पेशेंट्स लाइक मी माइट आल्सो बी स्कैर्ड ऑफ कमिंग टू अ डेंटिस्ट. हमें डेंटिस्ट से डर लगता है कि दांतों में दर्द होगा या कुछ भी होगा. तो आपके पास भी श्योर काफी पेशेंट्स आते होंगे जो बहुत डरे हुए होंगे. तो आप उन पेशेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं? ये डरना कोई बुरी बात तो नहीं है. जब मैं छोटा था तब मेरे दांतों में दर्द होता था, मैं भी बहुत डरता था अपने डेंटिस्ट के पास जाने से. ये डिपेंड करता है कि आपका डेंटिस्ट आपको ट्रीट कैसे करता है. आपको एक कंफर्ट जोन में ले आना होता है, आपसे बात करनी. हर किसी का तरीका अलग है. ठीक है, समय देना होता है डेंटिस्ट. जब आप सपोज करिए आप मेरे पास आ रहे हैं तो मैं स्ट्रेट अवे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा. आपकी बात सुनो, आपको उस कंफर्ट जोन में लेकर जाऊंगा जहाँ पे आप ट्रस्ट लेवल पर बनेगा और आप मुझे बोलेंगे ठीक है डॉक्टर को भी ना मेरा ट्रीटमेंट करी, तो मैं तभी आपको. ओके. तो एज अ डेंटिस्ट जब आप लोगों को देखते हैं, इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस देयर टीथ एंड देयर स्माइल? तो कभी उनके दांत देखिए आपको कुछ नोटिस होता है तो आप बोल देते हैं कि ये ट्रीटमेंट कराओ, ये ट्रीटमेंट कराओ, और डू यू हैव टू ट्राई टू रिफ्रेन योरसेल्फ? रिफ्रेन तो नहीं कर पाते. दोनों तरफ से ऐसी बातें होती हैं. अगर हम कहीं जाते हैं किसी सोशल गैदरिंग और किसी से मिलते हैं, अगर जो इंसान सामने है उसको पता चल जाता है कि डेंटिस्ट है, तो कभी कभी ऐसा अनयूजुअल और ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन भी आती है कि वहीं पर मुंह खोल के ध्यान लग जाता है. और मैं भी अपने आप को रिफ्रेन नहीं करता. इफ आई सी दैट अदर पर्सन नीड्स अ ट्रीटमेंट, तो मैं उनको उसी टाइम वो चीज एड्रेस कर देता हूँ पोलाइट वे. वो ऐसा करना गलत नहीं है, अच्छी बात है. उनको पता चल जाएगा क्या उन्होंने. ऑल्सो जैसे बाहर काफी कंट्रीज में डेंटल चेकअप्स रेगुलर आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी, बट इंडिया में वो कल्चर नहीं है. लोग ज्यादातर डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाला सिचुएशन आ जाता है या बहुत एंड में जाते हैं कि अच्छा अब कुछ नहीं हो रहा है तो चले जाते हैं बहुत सारी पेन किलर्स लेने के बाद. तो आप इस सिचुएशन को कैसे एड्रेस करेंगे? डू यू एडवाइज रेगुलर चेकअप्स, और क्रिटिकल कंडीशंस में आपको क्या नोटिस होता है? डू यू थिंक इट वुड बी बेटर अगर वो आपके पास टाइमली आ जाए या फिर बार बार चेकअप करवाने आ जाए फॉर लाइक एन अर्ली डिटेक्शन? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसका जवाब अगर मैं दूंगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा. पर इसको हम पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसका जो रिप्लाई है,
देखिए, इफ यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज, देयर पॉपुलेशन इज वेरी लेस, एंड डेंटल ट्रीटमेंट, if you go to any country, dental treatment is the expensive treatment because it is not covered in any insurance. इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, तो लोग मैक्सिमम इलाज दवाइयों से ही कर लेते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके दांतों का ट्रीटमेंट हो। ये मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती डेंटिस्ट्री को, वो सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकता। सरकारी हॉस्पिटलों में हमारे यहाँ बहुत लंबी लाइन है। एक रूट कैनाल कराने के लिए पेशेंट को 3 से 4 महीने रुकना पड़ता है, और 3 से 4 महीने में उसका दांत खराब हो जाता है, इसलिए वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। ठीक है, यही चीज अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी ट्रीटमेंट इसी तरीके से होता है, उनको भी बहुत वेट करना पड़ता है, बट उनका जो पर कैपिटा इनकम है, जो उनके पास जो पॉकेट से पैसे खर्च करने की जो पावर है, वो हमसे ज्यादा है, इसलिए वो अपना ट्रीटमेंट जल्दी करा लेते हैं। और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि 80% जनता जो है वो गरीबी रेखा में आती है, तो इसलिए ये ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। अब आपके पास काफी सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं। आई नो मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर इज वन ऑफ योर पेशेंट्स, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सच एज प्रीति जिंटा हैव कम टू यू, एंड मल्टीपल मिस इंडियाज, सो मेनी सेलिब्रिटीज कम टू यू। तो सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज आपसे क्या प्रोसीजर्स करवाते हैं? देखिए, सब जो आते हैं हमारे पास, तो क्यों आते हैं? पहली चीज ट्रस्ट, दूसरा स्माइल करेक्शन, स्माइल डिजाइनिंग, उनकी जॉब की डिमांड है। हाँ। उनको मूवीज में काम करना होता है, उनका जो फ्रेम होता है, कि फ्रेम के अंदर उनके आई लैशेस भी नजर आते हैं, तो उनका जो स्माइल है, उनकी जो टीथ है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। नॉर्मली वो अपना स्माइल डिजाइनिंग और स्माइल करेक्शन के आते हैं। आप जानते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांत है तो अच्छा नहीं लगेगा देख, तो वी डू ट्रीटमेंट टू अलाइनर्स, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस, वो एक ट्रीटमेंट है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। प्लस दांतों का जो कलर है उसको एनहांस कर लेकर आप थोड़ा विनियर्स का यूज करते हैं। तो ये 2 ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसका यूज मैक्सिमम होता है, और हर कोई चाहता है। इवन आज की डेट में सेलिब्रिटीज नहीं, नॉर्मल जो लोग हैं वो भी अच्छा दिखने के लिए ये दोनों ट्रीटमेंट कराते हैं। But जैसे like celebrities and all, they have enough income to get such treatments. अगर किसी नॉर्मल जाने को ऐसी ट्रीटमेंट्स करानी है, do you think it is a cost effective treatment? देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कुछ है, जैसे हमें दांतों को सीधा कराना है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है। जरूरी नहीं है कि आप एक बड़े सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट भी ये प्रोविजन देती है और ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे डेंटल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी काफी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये इजी है, ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत हाई एंड क्लिनिक में जाने से ही ट्रीटमेंट मिलेगा। यस, विनियर्स थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा पॉकेट से पैसा खर्च करना पड़ सकता है, बट ये ऐसा नहीं कि हमारी रीच से बाहर है। अब आपके पास जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी पेशेंट्स आते हैं, बट ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम देम आल्सो यू हैव मेनी पेशेंट्स, एंड काफी सारे ये भी देखते हैं कि ओ वाओ यू ट्रीटिंग दिस सेलिब्रिटी, तो वो कभी आपको ये बोलते हैं कि मेरे को जैसे प्रीति जिंटा वाली स्माइली चाहिए या मानुषी चिल्लर वाली स्माइली चाहिए। डू यू सी दैट हैपनिंग अ लॉट? ये तो बहुत होता है। जैसे ही पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे पहले पूछता है कि आपने उस सेलिब्रिटी का क्या ट्रीटमेंट किया था। तो ये होते हैं, बहुत जिज्ञासा होती है लोगों के दिल में, और उनसे वो प्रभावित होते हैं, और ये बुरी बात नहीं है, और वो चाहते हैं कि जैसे उनकी स्माइल है और वो अपनी स्माइल ऐसे देखना चाहते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, देखिए हर किसी की स्माइल डिफरेंट है, हर किसी का फेस डिफरेंट है, और ये जरूर है कि जिसने भगवान को स्माइल दी है उसको बेटर किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो हमारे पेशेंट आते हैं सबको अच्छा काम किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, और एक पेशेंट का जब हमारे ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो उसके साथ जो आउटपुट आता है वो एक अलग तरीके से आता है। और क्या क्या ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं फॉर अ बेटर स्माइल, फिर स्माइल करेक्शन की आपने जैसे 2 ऑप्शंस मेंशन करे मुझे अभी, तो ऐसे और कोई ऑप्शंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं? डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या डिमांड है, पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। हर किसी पेशेंट को स्माइल डिजाइनिंग या ऑर्थो ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। पेशेंट आते हैं, उनका मिसिंग टूथ होता है, तो चोट लग जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन अलग है, उसमें हम प्लान दे सकते हैं। एक तो देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हर किसी का एक जैसी सिचुएशन को लेकर हर पेशेंट नहीं आता।
Do you think there is less education about dental health in our country? And आप क्या advice देना चाहेंगी लोगों को? Like some tips that you would like to share for your dental health. डेंटिस्ट्री को लेकर तो इंडिया में अभी लोग जागरूक नहीं हुए हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम तो होने चाहिए। अगर आप सिटीज में रहते हैं, कैपिटल में रहते हैं किसी भी स्टेट की, तो आप यू आर मोटिवेटेड, ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है डेंटल हाइजीन पे ध्यान दें, ओरल हेल्थ पे ध्यान दें। अगर हम अपने गांव में चले जाएं तो वहां पर आज भी ऐसा देखने को मिला है कि डेंटिस्ट को मिलते ही नहीं, डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं। पर ये बुरा नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं, पर दे आर चूजिंग दातुन, नीम की दातुन यूज कर रहे हैं, वो एंटीबैक्टीरियल होती है। ठीक है, तो कुछ लोग जो गांव में रहते हैं वो अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, पर मोटिवेटेड होने का मतलब वो डेंटिस्ट के पास ही जा रहे हैं, पर वो खुद से कोशिश कर रहे हैं। वो कुल्ले कर रहे हैं, वो हर खाने के बाद कुल्ले करते हैं, वो नीम के दातुन करते हैं, तो ये उनको बचा के रखता है, इनको प्रोटेक्शन देता है। पर ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है कि हमारे यहाँ पर टुवर्ड्स डेंटिस्ट्री अभी भी वो मोटिवेशन नहीं आया। तो अब काफी बार लोग अपनी माउथ स्मेल के बारे में भी बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। लाइक कुछ भी खा लेंगे, अगर आप बाहर की सोशल गैदरिंग पे हो तो आप हमेशा अपना मुंह बार बार जाके साफ नहीं कर सकते और लोगों को लगता है कि ये खा लिया, मुंह से बदबू आएगी। सो डू यू थिंक इट्स नॉट जस्ट द फूड बट द जर्म्स इन देयर माउथ दैट कॉज दैट स्मेल? एंड ऐसे जर्म्स के लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि हमारी माउथ में हमेशा फ्रेशनेस रहे और स्मेल अच्छी आए माउथ से? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कि मुंह से किस टाइप से स्मेल आ रही है। खाना खाते हो तो कभी स्मेल नहीं आएगी। स्मेल के जो कारण है वो मैं आपको बता सकता हूँ। या तो आपके गम से इन्फ्लेमेशन है तो स्मेल आएगी, या आपका गट खराब है तो स्मेल आएगी। जरूरी नहीं है कि खाने से स्मेल। देखिए, आपने अनियन खाया, उसकी स्मेल जो है ना वो एक कुछ मिनट के कुछ घंटे तक ही रहेगी, पर जो स्मेल, जो पैथोलॉजिकल स्मेल है वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो उसको ठीक करने का तरीका है, आप अपने गम से क्लीनिंग कराइए, आप लेजर क्लीनिंग कराइए, आप रिंसेस करिए, आप अच्छे से ब्रश करिए, ठीक है, आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करिए। जो होम रेमेडी सबसे बेस्ट रेमेडी, ये चीजें आप करिए तो ये जो मुंह की जो बैड ब्रेथ है ये ठीक हो सकती है। बट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द गट, ठीक है, उसके लिए तो यू हैव टू गो टू द गैस्ट्रो डिपार्टमेंट और उनसे अपने आप को रेक्टिफाई करें। अच्छा, so it's not really the food you eat, it's some other problem. ये जरूरी नहीं है कि जो स्मेल आ रही है वो हमारे दांतों या गम्स की वजह से। तो आजकल के जैसे हमने टीनेजर्स की बात की, टीनेजर्स आर गेटिंग वेरी कॉन्शियस एंड ऑल ऑफ दैट, तो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या टिप्स होंगी? टिप्स फॉर लाइक द डेंटल हाइजीन, डेंटल हेल्थ, ऑल ऑफ दैट, तो आप उन्हें क्या टिप्स देंगे? मेरे भी 2 बेटे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो आप समझिए कि डेंटिस्ट कितनी अच्छी टिप्स दे सकता है, वो मानने के ऊपर बात है। पहली चीज तो हमें ब्रश 2 बार करना है, सुबह करना है और सोने से पहले करना है, ठीक है, 2 मिनट के लिए करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एवरी मील यू शुड रिंस योर माउथ प्रॉपर्ली। ये चीज ऐसी है कि किसी से पूछना नहीं है, ये दिमाग में डाल देना, ये हमें करना ही करना है और डेली लाइफ में लेकर आना है। आपको फ्रीक्वेंट स्नैकिंग नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको चॉकलेट खाना है तो खाइए, ठीक है, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, पर इमीडिएटली माउथ रिंस करिएगा, ठीक है। खाने में कुछ भी खाने में कोई बुराई नहीं है, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, ठीक है। पिज्जा, बर्गर और बहुत सारे प्रोसेस फूड और भी हैं जो मार्केट में हमसे ज्यादा बच्चे जाते हैं, उनको उनका इंटेक जो है वो मिनिमल करना है। फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, रॉ फ्रूट्स को अपनी डाइट में लेकर आना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स पे ध्यान नहीं देते, उनको पिज्जा खिला दो तो बिल्कुल खा ले, उनको बोलो कि 2 सेब खाओ तो सेब नहीं खाएंगे। तो ये मेरा मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और ये मैं उनको बताना भी चाहता हूँ कि अपनी हेल्थ जो है, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है और जो डेंटल हेल्थ है, दोनों सिंक करती है, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। एंड जैसे आपने मेंशन किया था कि आपने इतनी सारी पढ़ाई करी, उसके बाद यू गॉट टू दैट लेवल, सो व्हाट इज वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द यूथ हु आर एस्पायरिंग टू बिकम डेंटिस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग प्रोसेस, सो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहिए? ये पहली बात तो, आप जो डेंटिस्ट बनना चाहता है वो अपने मोटिवेशन के हिसाब से डेंटिस्ट बने। 5 साल की पढ़ाई, उसके बाद 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद लाइफ स्टार्ट होती है। इजी नहीं। 8 साल की पढ़ाई करने के बाद हम लोग मार्केट में आते हैं और हम काम करते हैं। जो भी यंग जनरेशन, अगर वो मोटिवेटेड है तभी उस तरफ जाएं, और
डेंटिस्ट्री बहुत अच्छा प्रोफेशन, दांतों की समस्या कभी कम नहीं होने वाली है, ये हमेशा रहेगी। ठीक है, अच्छा काम करें और मेहनत से करें, तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग डेंटिस्ट्री प्रोफेशन में जाएं और उसको आगे बढ़ाएं। Well, thank you, sir, for joining me today, and thank you guys for joining us today. मेरे को तो इसमें बहुत मजा आया, and I learned a lot of things, and I hope you guys also learned a lot and enjoyed this as much as I did. So like शेयर, and subscribe Subscribe. for a beautiful smile. थैंक यू।